हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली वेब की। जो वेब डेवलपमेंट होता है, बेसिकली ये क्या होता है, क्या चीज़ है और इसको हम कैसे सीख सकते हैं, इसको सीख के कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो बेसिकली वेब जो है वो निकला है वेबसाइट से। वेब का जो वर्ड है बेसिकली ये निकला है वेबसाइट से। अब वेब डेवलपमेंट का क्या मतलब है? वेबसाइट डेवलप करना, वेबसाइट को बिल्ड करना, वेबसाइट को मेक करना, वेबसाइट को बनाना। सही है। वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट बिल्ड करना। बेसिकली इतना सा मतलब है वेब डेवलपमेंट का। अब इस कोर्स को हम कैसे सीख सकते हैं, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इस कोर्स में क्या क्या जो है वो हमें सीखने की ज़रूरत है और क्या क्या सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। अब मैं क्लाइंट हूँ और मेरा जो कंप्यूटर है वो एक सर्वर है। सही है। मैं यहाँ पर न्यू टैब में आता हूँ और गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ google.com। सही है। मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ google.com। अब मैंने सर्वर से एक रिक्वेस्ट की। सही है, मैंने उसको बोला ना, मैंने रिक्वेस्ट की ना एक अपने सर्वर से कि मुझे www.google.com ला कर दे दो। उसने मुझे क्या किया? रिस्पॉन्स किया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। दे दिया ना रिस्पॉन्स, आपके सामने google.com मुझे ला कर दे दिया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी। आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे आपका सर्वर आपको रिस्पॉन्स ला कर देगा। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। एक होता है सर्वर साइड, एक होता है क्लाइंट साइड। मैं क्लाइंट हूं, मैं अपने सर्वर से रिक्वेस्ट करता हूं भाई मुझे www.google.com ला कर दे दो, तो वो मुझे google.com ला कर दे देता है। अब बेसिकली इस google.com में क्या चीज़ है? इस google.com के अंदर तीन चीज़ें हैं। सही है। अब तीन चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहले HTML है, उसके बाद CSS है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। अब ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है? बेसिकली HTML यूज होती है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। सिंपल वेब पेजेस आप HTML की हेल्प से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग। जैसे कि ये हेडिंग हो गई, ये हेडिंग है। उसके बाद ये जो है यहाँ पर सर्च बार है। उसके बाद ये बटन्स हैं कुछ। तो ये चीज़ें जो है वो आप किससे क्रिएट कर सकते हैं? HTML से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सेकंड चीज़ आती है CSS। CSS से जो है वो आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, किसी भी किस्म की स्टाइलिंग करनी हो। जैसे अब यहाँ पर गूगल का कलर आप देख सकते हैं। गूगल का तो जो जी है उसका कलर है ब्लू। उसके बाद जो ओ है, फर्स्ट ओ उसका है रेड, फिर सेकंड ओ का येलो, फिर जी का जो है वो ब्लू है, फिर एल का जो है वो ग्रीन है और फिर ई का जो है वो रेड है। तो ये देख लें आप, जो है वो CSS की हेल्प से स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। HTML से आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। चाहिए। और CSS से उसको स्टाइल कर सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हर किस्म की स्टाइलिंग CSS में आपको मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट से क्या होता है? बेसिकली फंक्शनैलिटी ऐड होती है। अब फंक्शनैलिटी से क्या मुराद है? जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहाँ पर लेके जा रहा है? अभी तो फिलहाल कहीं भी नहीं लेके जा रहा, सिंपल गूगल सर्च है। और अच्छा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है। अब ये फंक्शनैलिटी है। मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक लिखूंगा कि भाई कोई भी अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो आपको क्या काम करना है, आपको क्या चीज परफॉर्म करनी है। ये होती है फंक्शनैलिटी। आप किसी भी किस्म की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। लॉजिक्स बना सकते हैं, अपनी लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। बेसिकली वेबसाइट्स का यही मतलब होता है वेब डेवलपमेंट का, कि आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर वेब डेवलपमेंट को सीख के आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद
आपको जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। अच्छा, जब आप जो है वो ये तीनों चीज़ें सीख लेते हैं, HTML आपने सीख ली, CSS आपने सीख ली, जावास्क्रिप्ट आपने सीख ली, अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स की। जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं बेसिकली अब जो है वो आए में रिएक्ट, व्यू और एंगुलर। तो रिएक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है और बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है। अब ये चीज़ें आपको सीखनी का है कहाँ से है, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल गूगल पर जाकर सर्च करना है प्रोग्रामिंग विद हसन। उसके बाद आपको ये चैनल मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो है सिंपल क्या करना है, प्लेलिस्ट के अंदर आना है और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सेस की हुई है तो मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर 100 डेज ऑफ फुल स्टैक डेवलपर, जी हाँ, 100 डेज के अंदर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट मैं सिखा रहा हूँ। हमारे 9 वीडियो हो चुके हैं, सॉरी 8 वीडियोज हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 9th वीडियो होगा। हमारी HTML कंप्लीट हो गई है 8 वीडियो के अंदर। मैंने इसके अंदर एक्सरसाइज भी दिए, आपको क्विज भी दिया है। तो अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट को सीखना तो आप इस प्लेलिस्ट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, यहाँ क्लिक करके आपने बुक मार्क कर लेना है और डन पे क्लिक करके अपने पास सेव कर लेना है। मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ तो मुझे नीड नहीं है। तो आपको सिंपल इतना सा काम करना है। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अभी वीडियो एंड नहीं हुई, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रिएक्ट आपने सीख ली। रिएक्ट यूज होती है बेसिकली फ्रंट एंड के लिए, मतलब रिएक्ट के अंदर राउटर भी होता है। अब ये राउटर क्या होता है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, वो भी बिना पेज को रिलोड किए। अब मैं यहाँ से अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें मल्टीपल फील्ड्स आ रही हैं, कैटेगरीज आ रही हैं। मैं म्यूजिक पर क्लिक करता हूँ, आप ऊपर देखिएगा पेज रीलोड नहीं हो रहा। मैं मिक्सेस पर क्लिक करता हूँ, पेज रीलोड नहीं हो रहा। लाइव पर क्लिक करता हूँ, पेज रीलोड नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ और बैक जाऊँ और यहाँ पर जो है जिस पर मैंने क्लिक किया था ऊपर देख सकते हैं पेज रीलोड हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्ट पर नहीं बना ना। तो रिएक्ट के अंदर राउटर भी होता है। तो राउटर का यूज कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज के लिए, वो भी बिना पेज को रिलोड किए। अगर आप स्विच करना चाहते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे तो राउटर का भी यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा उसी प्लेलिस्ट के अंदर। 8 वीडियोस हो चुके हैं, आगे 92 वीडियोस रिमेनिंग बचे हैं अभी। तो उसके अंदर वीडियोस आते रहेंगे। आप इस चैनल को जो है वो अपने पास सेव करके रख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बैकएंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखेंगे। फ्रंट एंड के लिए इतना ही है, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि इतना ही है। उसके बाद बैकएंड में अगर आप जावास्क्रिप्ट को सीख लेते हैं तो आपके पास एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर आप जावास्क्रिप्ट को सीख लेते हैं तो आगे हमारे पास जो है वो लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स वगैरह आते रहते हैं। तो रिएक्ट भी जो है वो 80% जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से जावास्क्रिप्ट को सीख लिया तो आपको आगे जाके किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। सही है। तो जावास्क्रिप्ट मेन चीज़ है। तो उसके बाद हम बैकएंड में सीखेंगे नोड जेएस। अब नोड जेएस, जेएस का मतलब जावास्क्रिप्ट। अब नोड जेएस में भी जावास्क्रिप्ट का जो है वो नाम आ रहा है तो इसमें भी कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट की चलती होगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। नोड जावास्क्रिप्ट जो है वो पहले सिर्फ क्लाइंट साइड थी, मतलब सिर्फ जो है वो ब्राउजर के ऊपर रन होती थी। लेकिन एक बंदा था रैंड, उसने बोला लोग जो है लोगों को बहुत अच्छा जो है वो उस पर रिस्पॉन्स मिलने लगा। जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत फास्ट चल रही थी ब्राउजर के ऊपर। तो लोगों ने सोचा, लोगों के जहन में ख्याल आया, बहुत लोग इसकी तरफ आने लगे तो रैंड डायल के दिमाग में ख्याल आया क्यों ना इसको जो है वो सर्वर साइड पर भी लेकर जाया जाए। तो उन्होंने एक C++ का प्रोग्राम लिखा था और उसको जो है जावास्क्रिप्ट के वो सर्वर के ऊपर लेकर आए थे। अब जावास्क्रिप्ट ना कि सिर्फ ब्राउजर पर चलती है बल्कि सर्वर पर भी चलती है। कुछ ऐसी चीजें जो सर्वर पर नहीं रन होती ब्राउजर पर रन होती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो ब्राउजर पर रन होती हैं सर्वर पर रन नहीं होती। तो ये चीजें, तो हम चीज देखेंगे आगे सब कुछ। उसके बाद नोड जेएस के साथ एक फ्रेमवर्क आता है एक्सप्रेस जेएस का, वो चीज़ों को बहुत आसान कर देता है। वरना नोड जेएस के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज़ है वो डेटाबेस। हम डेटा स्टोर करते हैं ना, यूज़र का कुछ भी डेटा हो वो हम कहीं पर स्टोर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आता है हमारे पास मोंगो डीबी। मोंगो डीबी का हम यूज़ करेंगे।
तो ये चीज़ें हम सब कुछ इस सीरीज़ के अंदर जो मैंने आपको दिखाई है उसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो बहुत 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 मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये। अगर आप इसको जो है वो फॉलो कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, तो आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग जो है वो सीरीज़ होने वाली है। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।